उत्तर प्रदेश में सिर्फ रायबरेली एक ऐसा जिला था जहां पर कांग्रेस ने अपना जिला पंचायत पद का उम्मीदवार उतारा था और यहां पर भी उसे हार मिली है। हमारे साथ कांग्रेस के हरचंदपुर से विधायक राकेश जी हैं, उनसे जानेंगे। राकेश जी, कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली में अपना उम्मीदवार उतारा था, सोनिया जी की सीट है, वो सांसद हैं, आप पार्टी के विधायक हैं, आप लोगों ने मेहनत नहीं की क्या पार्टी को जिताने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ रायबरेली में अभी तक पंचवटी परिवार जो मेरा था तब तक जो है यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष एमएलसी विधायक सब होते रहे और ये गलतफहमी थी प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, कि उनकी बदौलत यहाँ पर ये सीटें थी। इस बार उनको पता लग गया कि श्री गणेश हो गया है जिला पंचायत अध्यक्ष। जब पंचवटी परिवार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो लोग कह रहे थे कि अगर उनकी दम हो तो इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ें। अब उनको ये एहसास हो जाएगा, उनको ये जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई कि कांग्रेस की बदौलत यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पंचवटी की बदौलत कांग्रेस थी, कांग्रेस की बदौलत पंचवटी नहीं थी। तो अब आप तो ये बात कह रहे हैं कि इससे आप खुश हैं, कांग्रेस हार गई तो आप खुश हैं, कांग्रेस का आप विधायक हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की विधायक हूँ, लेकिन इसमें मैं उनकी नीतियों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनके जो कार्य हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं, यहाँ एक उनके प्रतिनिधि हैं किशोरी लाल शर्मा, उनकी जो नीतियाँ हैं वो सब बहुत ख़राब हैं। उन सब यानी आप दल से कांग्रेस में हैं, दिल से कांग्रेस में नहीं हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं विधिक रूप से कांग्रेस के विधायक हूँ, लेकिन कांग्रेस की जो कार्य हैं उनसे बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूँ। एक तो वो मुस्लिम परस्त राजनीति करना चाहते हैं और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे अच्छे नेता हैं, जैसे योगी जी हैं, मैं कांग्रेस के विधायक होते हुए भी तमाम काम उनसे कहता हूँ तुरंत कर देते हैं, तो मैं उनकी बात से सहमत रहता हूँ कि वो उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं रहता। मैं तो अगर कांग्रेस के विधायक हूं और कोई अच्छा काम करने लगता हूं तो कांग्रेस को ही तकलीफ होने लगती है कि आप रामायण क्यों कराते हैं, पूजा पाठ क्यों कराते हैं, ऐसे जैसे उनके मन में भाव आते हैं। जैसे मैं जब से विधायक हुआ हूं अखंड रामायण का पाठ कराता हूं, प्रत्येक गांव में एक दिन रामायण बैठती है और वहां समापन होने से पहले फिर दूसरे गाँव में किसी बैठ जाती है। इससे भी कांग्रेस को तकलीफ होती है, तो उसकी तो नीति यही कि हम अच्छे काम ना हो, अच्छे समाज में लोग ना हो, इसलिए मैं दुखी हूँ कांग्रेस। हिंदुत्व का विरोध करते लगातार है। बिल्कुल 100% हिंदुत्व का विरोध करती है कांग्रेस, मैं कह सकता हूँ इस बात को। तो आप कब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं? मैं कांग्रेस छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अगर अपनी नीतियों को चेंज नहीं करेंगे तो हमारे जैसे पता नहीं कितने साथी जो है उनके और बिछुड़ते जाएंगे और उनको इसमें सुधार करना चाहिए। अगर पार्टी खड़ी करनी है तो 85% लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, 15% के सहारे काम नहीं चलेगा। तो आप और अदिति सिंह दोनों रायबरेली से आते हैं, दोनों लगातार कांग्रेस को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, एक ही साथ ज्वाइन करेंगे क्या बीजेपी? मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन भाजपा के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी मैं नीतियों से, उनके कार्यों से मैं खुश हूं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो मोदी जी हैं, मैं उनसे भी प्रसन्न हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कभी कांग्रेस नहीं कर पाई उस तरह का। जितना आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी की पक्षधारी कर रहे हैं, तो ऐसे में 2022 में कांग्रेस टिकट नहीं देगी आपको? फिर मैं जनता की सेवा करता हूं और मुझे इतना भरोसा है कि निर्दलीय भी मैं पर्चा दाखिल करूंगा तो विधायक बन के आऊँगा, सर्टिफिकेट मुझे ही मिलेगा, इतना काम करता हूं मैं। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? मैं जब ये तो भविष्य के गर्द में है, अभी मैं क्यों कह दूं, अभी तो मैं विधायक कांग्रेस से ही हूँ और विधिक रूप से कांग्रेस के विधायक रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं नीतियों का विरोध करूँगा। अगर कांग्रेस कोई गलत काम करती है, हिंदुत्व विरोधी कोई नीति चलाएगी तो मैं उसका विरोध करूँगा, क्योंकि मैं हिंदू पैदा हुआ और हिंदू मरूँगा, बीच में जात नहीं बदल सकता। 2019 में अमेठी से कांग्रेस बाहर हो गई, चुनाव हार गई। 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस हार गई, सिर्फ यहीं लड़ी। क्या कांग्रेस खत्म हो रही? क्या जो दोनों गढ़ हैं उसके एक तरह से तो खत्म ही हो गई? देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही कहाँ है। रायबरेली और अमेठी को छोड़ दीजिए तो पूरे प्रदेश में 75 जिलों में किसी भी जिले में जाके पूछे कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कौन है तो नाम नहीं बता पाएंगे लोग। तो कांग्रेस का मतलब क्या बचा है हमको, आप बताइए। तो रायबरेली में हम लोग जिंदा रखे थे, भ्रम था प्रदेश में, पूरे देश में कि यहाँ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की बदौलत कांग्रेस है। अब उनको पता लगेगा आज कि हाँ वो उनकी बदौलत थी कि पंचवटी परिवार की बदौलत थी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है? रायबरेली के हरचंदपुर से कांग्रेस के विधायक हैं राकेश, और साफ तौर पर राकेश सिंह कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो था उनके परिवार का था और उनके परिवार ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद ये जो चुनाव हुआ है इसमें हकीकत सबके सामने आ गई है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नीतियाँ बीजेपी की हैं
वो ज़्यादा अच्छी हैं, उन्हें वो पसंद आती हैं, और कांग्रेस की नीति ऐसी नहीं है जिसे वो पसंद करें। संकेत भी दे रहे हैं कि 2022 में स्थिति क्या होगी। कैमरा से जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, रायबरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।